यो। तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। वेलकम है तुम सबका ORV मानवा एक्सप्लेन के पार्ट 2 में। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारे धोखेबी भाई साहब हैं, उन्होंने सबके सामने एक स्क्रीन जैसा कुछ ला दिया था और उस स्क्रीन में एक मिशन लिखा हुआ था और फिर डॉग के भी भाई साहब सबको गुड लक बोल के गायब जाते हैं। अब आगे सांगा ये सब देखकर डर जाती है और पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन पुलिस फोन नहीं उठाती है। दोगजा संगा को शांत करने की कोशिश करता है। दोगजा संगा को बोलता है, संगा तुमने उस गेम को खेला है ना जिसके ऊपर अभी डेवलपमेंट टीम काम कर रही है, तुम्हें पता है वहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोग अपोकैलिप्स को सरवाइव कर पाते हैं। सांगा बोलती है, हाँ तो उससे इन सब का क्या लेना देना। दोगजा बोलता है, इसे कुछ इस तरह सोचो कि हम अभी उस गेम का पार्ट है। ये बहुत सिंपल है, हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं, हमें बस उन रूल्स को फॉलो करना है। संगा बोलती है, रूल्स? अबे तू बोल क्या रहा है। दोगजा बोलता है, हमें बस रूल्स का पता लगाना है। फिर दोगजा सामने देखता है और मन में बोलता है, एक डोकेबी जिसका एंटेना है। डेड बॉडीज पड़ी हुई है सबवे के केबिन में। ऑफिस वर्कर्स ब्लड से कवर्ड है। ओल्ड लेडी प्रे कर रही है अपने सीट पर बैठ के। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब सच में हो रहा है, लेकिन मैं और देर तक ये डिनाई नहीं कर सकता। नहीं, मेरे पास अब और कोई चॉइस ही नहीं है एडमिट करने के सिवाय। यहाँ पर लोग बाहर निकलने के लिए चीख रहे थे, दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दोगजा मन में बोलता है, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन इतना क्लियर है कि TWSA जो मैं 10 साल से भी ज्यादा टाइम से रीड कर रहा हूँ वो अब रियलिटी बन चुका है मेरी आंखों के सामने। दोगजा सोचने की कोशिश करता है कि अब उसे क्या करना चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तभी एक आवाज आती है, सभी लोग शांत हो जाओ, गहरी सांस लो और जो भी कर रहे हो वो करना बंद करो। फिर हम देखते हैं उस बंदे को जो ये सब बोल रहा है। वो बोलता है, क्या अब सब लोग शांत हो गए हैं? क्या अब मुझे कुछ देर के लिए आप सभी का अटेंशन मिल सकता है? जैसे कि आप सब जानते हैं इस तरीके की नेशनल इमरजेंसी में कोई छोटा कमोशन भी किसी हेवी कैजुअलिटीज की तरफ लीड कर सकती है। तो इसीलिए अभी से मैं इस सिचुएशन का चार्ज लेता हूँ। लेकिन लोग ये सब बातें सुन के चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। कोई बोलता है, अरे तुम हो कौन? कोई बोलता है, एक नेशनल इमरजेंसी? तुम बोल क्या रहे हो? तभी वो बंदा बोलता है, मैं एक आर्मी लेफ्टिनेंट हूँ, करंटली सर्विंग इन यूनिट 6502। डॉग्जा उसको देख रहा होता है। वो बंदा सबको बोलता है, मैंने अभी मेरे यूनिट से एक मैसेज रिसीव किया है। उस मैसेज में लिखा था, ये एक लेवल 1 नेशनल इमरजेंसी अलर्ट है, प्लीज तुम्हारे यूनिट ASAP पर रिटर्न करो। ये कोई एक ड्रिल नहीं है। तभी सभी लोग आर्मी वाले से पूछने लगते हैं, क्या हो रहा है यहाँ? आर्मी वाला बोलता है, मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ आर्मी बेस के साथ कांटेक्ट करने के लिए। लेकिन तभी एक बंदा बोलता है, अरे ब्लू हाउस का क्या हुआ? अभी इसी मिनट प्रेसिडेंट को कांटेक्ट करो। आर्मी वाला बोलता है, आई एम सॉरी बट मैं सिर्फ एक सोल्जर हूँ, तो इसीलिए मेरे पास क्लियरेंस नहीं है ब्लू हाउस के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करने का। लोग बोलते हैं, तो फिर तुम इस सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करोगे? लोग जनरेटर स्टाइल में बोलता है, मुझे ऑलरेडी पता था कि ये एक नेशनल इमरजेंसी बनेगा, तो मैं सरप्राइज नहीं था, लेकिन कुछ और था जिससे मैं सरप्राइज था। दोगजा मन में बोलता है, लेफ्टिनेंट ह्योनसोंग ली, मैं उसे जानता हूँ। मैंने उसे कभी आमने सामने तो नहीं देखा, लेकिन मैं उसे नाम से जानता हूँ। फिर हम आर्मी वाले का बायोडेटा देखते हैं। बंदे को स्टील ब्लेड बोला जाता है, नाम है ह्योनसोंग ली और ये एक रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर्मी लेफ्टिनेंट है। और दोगजा बोलता है, ये बंदा TWSA के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में से एक है। दोगजा मन में बोलता है, ये बिलीव करना मुश्किल है कि एक कैरेक्टर एक्चुअली TWSA से अपीयर हो गया है। ये बंदा एक्ट और बोल भी ऐसे रहा है जैसे ये TWSA में करता था। लेकिन क्या ओरिजिनल स्टोरी में ह्योनसोंग ली ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ था? नहीं, मैं एब्सोल्युटली सर्टेन हूँ कि ह्योनसोंग ली स्टोरी में ऐसे अपीयर नहीं हुआ था। ओरिजिनली ह्योनसोंग ली फर्स्ट सिनेरियो के बाद अपीयर हुआ था। तो आखिर हो क्या रहा है? अगर मैं एक बार फिर से रीड कर पाता तो मैं समझ जाता कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तभी सबवे में एक बंदा बोलता है, प्राइम मिनिस्टर स्पीच दे रहे हैं और ये सच में एक लेवल 1 का नेशनल इमरजेंसी है। संगा दोगजा को स्पीच दिखाती है। प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, डियर सिटीजंस ऑफ कोरिया, रिपोर्ट आया है कंट्री के बहुत सारे एरियाज में अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट अटैक हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से इस अटैक का जवाब दिया जाएगा, चाहे कुछ भी यूज करना पड़े। डॉग्जा नरेटर स्टाइल में बोलता है, ये सब स्टोरी में हुआ था, मतलब ये जो प्राइम मिनिस्टर स्पीच दे रहे हैं ये ओरिजिनल स्टोरी में भी था। डॉग्जा बोलता है, हाँ इस चीज को यकीन करना इजी है कि हम टेररिस्ट अटैक के अंडर हैं, लेकिन अब जब मैं इसको सुन रहा हूँ तो ये रिडिकुलस साउंड कर रहा है। एक बंदा स्पीच सुन के बोलता है, प्राइम मिनिस्टर स्पीच क्यों दे रहे हैं? प्रेसिडेंट का क्या हुआ? कोई दूसरा बंदा बोलता है, टेररिस्ट्स ऑलरेडी प्रेसिडेंट को मार दिए हैं। कोई और बोलता है, क्या सच में? वो बंदा बोलता है, मुझे नहीं पता, मैंने वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखा है। दूसरा बंदा बोलता है, तब तो ये कोई ग्राउंडलेस रूमर है। डॉग्जा नरेटर स्टाइल में बोलता है, ये कोई ग्राउंडलेस रूमर नहीं है। और बहुत जल्दी इतना बोलता ही है कि बैंग 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 आवाज के साथ सभी के हाथ से फोन छूटने लगते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर गोली चल चुकी है। तभी स्क्रीन फ्लिकर होता है और कैमरा के सामने आता है वही गुड्डा और बोलता है, मैंने तुम सभी को ऑलरेडी बताया है, ये सब कुछ कोई जोक नहीं है, और अपना सारा दांत दिखा देता है। गुड्डा बोलता है, मुझे लगता है तुम लोगों को अभी भी सब समझ में नहीं आया है ना? तुम लोगों को क्या लग रहा है यहाँ पर कोई गेम चल रहा है? फाइन, मेरे रिसर्च के
हिसाब से इस कंट्री के लोग गेम्स में बहुत अच्छे हैं, तो चलो डिफिकल्टी को थोड़ा बढ़ाया जाए। तभी जो टाइमर का टाइम है वो रिड्यूस होकर 10 मिनट का हो जाता है और जो मेन सिनेरियो वाला स्क्रीन है उसमें टाइम लिमिट 30 मिनट से 10 मिनट का हो जाता है। और साथ ही साथ एक और पेनल्टी ऐड होती है, जो कि है अगर आने वाले 5 मिनट के अंदर फर्स्ट डेथ नहीं हुआ तो इस केबिन के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म टर्मिनेटेड हो जाएंगे। सभी लोग ये सब देखकर आर्मी वाले के ऊपर चढ़ जाते हैं। कोई बोलता है तुमने सुना है ना कि इसने क्या बोला अभी। कोई और बोलता है आर्मी मैन बताओ अब हम क्या करें, पुलिस कहाँ है। आर्मी वाला बोलता है एवरीवन प्लीज शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। ये सब देखकर सांगा डरने लगती है। दोगजा मन में बोलता है हाँ सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसा मुझे याद है। दोगजा नरेटर स्टाइल में बोलता है इवेंट्स वैसे ही अनफोल्ड हो रहे हैं जैसा TWSA में बिगिनिंग में हुआ था, लेकिन मैं कोई मदद नहीं कर सकता सिवाय ये फील करने के कि कुछ तो सही नहीं है। ह्योन सिंगली मेजर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में से एक ऑलरेडी अपीयर हो चुका है, लेकिन अभी भी वो अपीयर क्यों नहीं हुआ है। अगर मुझे सही से याद है तो वो अभी किसी भी मिनट अपीयर हो सकता है। तभी जो दूसरा कैबिन है उसमें धड़ाधड़ लाशें गिर रही थी। ये सब देखकर सभी लोग डरकर बोलने लगते हैं कोई तो उस कैबिन में मर्डर कर रहा है, किसी को भी यहाँ आने मत दो, हमें इस डोर को ब्लॉक करना होगा। ये बोलकर उस दरवाजे को छूने ही जाते हैं, लेकिन छू नहीं पाते क्योंकि वहाँ पर कोई इनविजिबल वॉल जैसा कुछ होता है। फिर आवाज आती है सिनेरियो कंप्लीट होने से पहले ना ही कोई केबिन के अंदर आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। तभी हम देखते हैं उस गुड्डे को जो अभी भी लाइव पर था। वो बोलता है कुछ कुछ केबिन में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है, जबकि बाकी केबिन्स में अभी भी कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है। फाइन, मैं तुम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन देता हूँ जिससे तुम्हें स्टार्ट करने में आसानी होगी। क्या कहते हो? अगर तुम लोग अगले 5 मिनट में कुछ नहीं किए तो क्या होगा ये दिखाऊं। तभी गुड्डा एक छुटकी बजाता है और सभी के सामने एक स्क्रीन आता है जिसमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है। एक बंदा देखकर बोलता है अरे ये तो टैपोंग गर्ल्स हाई स्कूल है। तभी वो जो स्टूडेंट्स हैं जिनको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था वो लोग चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं और इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं और आवाज आती है यू हैव एक्सीडेड द टाइम लिमिट, प्रोसीडिंग विद चेकआउट। और एक के बाद एक स्टूडेंट का सिर फटने लगता है। सारे बच्चे चीख रहे होते हैं, लेकिन एक के बाद एक का सिर फट रहा था। ये सब देखकर कैबिन के सारे लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। तभी सभी लोग स्क्रीन पर देखते हैं एक लड़की एक दूसरी लड़की को गला दबाकर मार देती है और तभी आवाज आती है द सर्वाइवर ऑफ चैनल #BAY 23515 इज जे ली, ए सेकंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम क्लास B एट टैपोंग गर्ल्स हाई स्कूल। तभी गुड्डा स्क्रीन पर आके बोलता है क्यों, कैसा लगा, मजेदार है ना। तभी केबिन के सारे लोग हद से ज्यादा डर जाते हैं। सभी लोग यही बोल रहे थे आखिर ये सब हो क्या रहा है। संगा डर से कांपने लगती है। दोगजा मन में बोल रहा होता है आखिर वो अभी तक अपीयर क्यों नहीं हुआ है, ये किस बंदे के बारे में बोल रहा है, वो तुम्हें आगे पता चलेगा। दोगजा बोलता है जिन इवेंट्स के साथ मैं फेमिलियर हूँ और जो मुझे नहीं पता कि स्टोरी का पार्ट है भी या नहीं, सब एक साथ हो रहा है। अगर मैं एक बार और TWS से रीड कर पाता तो मैं जान पाता कि क्या करना चाहिए। दोगजा अपने फोन पर चेक करता है लेकिन अभी भी नो रिजल्ट्स वर फाउंड लिखा हुआ था। लेकिन तभी दोगजा के दिमाग में क्लिक होता है और वो TWSA के राइटर ने जो मेल भेजे थे उसको चेक करता है और उस मेल में एक फाइल अटैच्ड होती है। दोगजा बी लाइक अरे क्या बात कर रहे हो, क्या ये सच में? क्योंकि उस फाइल में पूरी की पूरी TWSA नॉवेल होती है। मतलब जो राइटर है उन्होंने दोगजा को पूरी की पूरी नॉवेल ही भेज दी है। दोगजा देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो अपनी आंख रगड़ता है, फिर देखता है। दोगजा मन में सोचता है उन्होंने मुझे अपनी पूरी नॉवेल ही भेज दी है। एक प्रेजेंट के तौर पर क्या ये इलीगल नहीं है? या वही ऑथर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता? दोगजा नरेटर स्टाइल में बोलता है TWSA के सर्वाइवर्स एक स्पेशल एट्रीब्यूट रिसीव करते हैं और एक स्किल जो उस एट्रीब्यूट के साथ लिंक्ड होती है। ये एक गेम की तरह है, तो मुझे सिर्फ मेरा एट्रीब्यूट फिगर आउट करना पड़ेगा। दोगजा मन में सोचता है एट्रीब्यूट्स विंडो और उसके सामने एक स्क्रीन आती है जिसमें लिखा होता है एट्रीब्यूट्स विंडो कैन नॉट बी ओपन्ड। दोगजा बोलता है व्हाट? दोगजा मन में बार बार एट्रीब्यूट्स विंडो बोलने लगता है, लेकिन स्क्रीन में वही लिखा आता है एट्रीब्यूट्स विंडो कैन नॉट बी ओपन्ड। दोगजा बोलता है आखिर ये सब हो क्या रहा है? अगर मैं अपना एट्रीब्यूट्स विंडो ही एक्सेस नहीं कर पाता तो मैं अपना स्किल भी नहीं फाइंड कर पाऊंगा। दोगजा एट्रीब्यूट्स विंडो को एक्सेस नहीं कर पाता है, इसीलिए वो ऑथर के भेजे हुए TWSA रीड करने जाता है। लेकिन तभी उसके सामने जो स्क्रीन है उस पर योर एट्रीब्यूट हैज बीन एक्टिवेटेड, यू आर नाउ एबल टू रीड एट अ फास्टर स्पीड लिखा आता है और जो नॉवेल है वो फट फट दोगजा के दिमाग में जाने लगती है। दोगजा बोलता है क्या ये मेरा एट्रीब्यूट है? मुझे TWSA का ओपनिंग चैप्टर को पढ़ने में 1 मिनट से भी कम टाइम लगा। बट थैंक्स टू दैट दोगजा अभी तक जिसके बारे में बोल रहा था ना कि वो अभी तक अपीयर क्यों नहीं हुआ, वो असल में कैबिन नंबर 3707 में है और दोगजा अभी जिस कैबिन में है वो कैबिन नंबर 3807 है। दोगजा नरेटर स्टाइल में बोलता है अब मैं रियलाइज कर पा रहा हूँ कि मुझे अभी तक इतना अनईजी फील क्यों हो रहा था। अभी तक जो इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं वो इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि जो TWSA प्रोलॉग के प्रोटैगनिस्ट हैं वो इस केबिन के बगल वाले केबिन में है। बट वेट, तो फिर स्टोरी में केबिन नंबर 3807 के लोगों का क्या हुआ था? मतलब जिस कैबिन में अभी दोगजा है उसका हुआ क्या था? ये दोगजा याद करने की कोशिश करता है। तभी संगा दोगजा से पूछती है दोगजा क्या हमें उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? तभी दोगजा को याद आता है कि कैबिन नंबर 3807 का क्या हुआ। दोगजा नरेटर स्टाइल में बोलता है प्रोटैगनिस्ट ने कैबिन नंबर 3807 में देखा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 2 लोग बचे थे कैबिन में। तभी हम देखते हैं एक सफेद बालों वाला बंदा एक ओल्ड लेडी को पकड़कर थप्पड़ मारता है। तभी दोगजा नरेटर
नरेटर स्टाइल में बोलता है, मुझे पता है कि वो दो लोग कौन है। मतलब वो जो दोगजा बता रहा था ना कि कैबिन नंबर 3807 में सिर्फ दो लोग बचे थे, तो उसी की बात कर रहा है। दोगजा बोलता है, संगा प्रॉबेबली मर जाएगी, सिर्फ उन दोनों को छोड़कर इस कैबिन के सारे लोग ही मर जाएंगे, इंक्लूडिंग वो खुद भी। उसके फोन पर जो नॉवेल ओपन किया हुआ था उसमें लिखा होता है, ओनली ह्योनसोंग ली एंड नामवुन किम विल सर्वाइव। तभी हम देखते हैं वो जो सफेद बालों वाला है वो दोबारा उस ओल्ड लेडी को मारने जाता है, लेकिन पीछे से वो चश्मे वाला हान उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि एल्डर्स को रिस्पेक्ट देना होता है? दोगजा और संगा भी देख रहे थे। वो सफेद बालों वाला पलटता है और कहता है, हाँ ए बूढ़े, तुझे भी मरना है क्या? हान बोलता है, क्या? सफेद बालों वाला बोलता है, तुम देख नहीं पा रहे हो क्या कि यहाँ पर क्या हो रहा है? हान बोलता है, क्या? तुम बोल क्या रहे हो? सफेद बालों वाला बोलता है, उधर देखो, और वो पीछे की तरफ पॉइंट करता है जहाँ वो स्क्रीन था। सफेद बालों वाला बोलता है, तुम्हें वो दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हान स्क्रीन की तरफ देखता है। स्क्रीन पर लोग कैसे मर रहे थे वो चल रहा था। सफेद बालों वाला हान को बोलता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि आर्मी हमें बचा नहीं सकते? किसी को तो मारना होगा, हमें ये पिक करना होगा कि किसको मारना है। मुझे पता है कि तुम अभी एग्जैक्टली क्या सोच रहे हो। तुम यही सोच रहे हो कि हम सिर्फ सर्वाइव करने के लिए किसी और को कैसे मार सकते हैं। हम कोई एनिमल थोड़ी ना है। नॉर्मली मैं तुम्हारे साथ अग्री करता, लेकिन अभी हम कैसे सिचुएशन के अंदर हैं, हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, या तो मारो या मर जाओ। हमें कौन ब्लेम करेगा जब हमारे खुद के लाइव्स ऑन द लाइन है? अच्छे से सोचो, जिस दुनिया को तुम जानते थे वो अब एंड हो चुकी है और इस नए दुनिया में हमारे पास न्यू रूल्स हैं फॉलो करने के लिए। डॉगजा नरेटर स्टाइल में बोलता है, नामवुन किम ये उन अर्लीस्ट अडॉप्टर्स में से है जिन्होंने वर्ल्ड ऑफ TWSA को एक्सेप्ट किया था। नामवुन किम ने ही सोसाइटी को बांध के रखने वाली मॉरलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी सफेद बालों वाला सबको बोलता है, तुम लोग सिर्फ बैठकर देखने वाले हो क्या? तुम लोगों को मरना है क्या? फिर सभी लोग उस ओल्ड लेडी पर रश कर देते हैं। आर्मी मैन सब कुछ देख रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। सभी लोग उस ओल्ड लेडी को मार रहे थे, इंक्लूडिंग हान, क्योंकि अगर 5 मिनट के अंदर कोई ना मरा तो सब लोग मर जाएंगे। तभी डॉग्जा नरेटर स्टाइल में बोलता है, मुझे सडनली एक लाइन रिकॉल हुई है जो मैंने बहुत पहले रीड की थी। एग्जीक्यूशनर्स इलेक्ट्रिक चेयर के लीवर एक साथ पुल करते हैं। वो लोग ये इसीलिए करते हैं जिससे ये पता ना लग पाए कि असल में प्रिजनर को मारा किसने है। ये उसी तरह है जैसे कि मैं नॉवेल पढ़ रहा हूँ। वो लोग एक डिफरेंट वर्ल्ड में हैं और मैं सिर्फ एक स्पेक्टेटर हूँ। अब जो मैं कर सकता हूँ वो है सिर्फ खड़े रह के जो भी हो रहा है वो देखना। स्टोरी में वो नेमलेस एल्डरली वुमन फर्स्ट विक्टिम बनी थी। अब अगर मैं स्टोरी को बदल के ये सब रोकूं तो आगे की जो भी स्टोरी है उसमें आने वाले प्लॉट्स बदल जाएंगे, मतलब बटरफ्लाई इफेक्ट होगा। दोगजा बोलता है, लेकिन क्या ये फेयर है कि मैं यहाँ पर खड़े होकर उस ओल्ड लेडी को मरते हुए देखूं सिर्फ इसीलिए कि मैं सर्वाइव कर पाऊं? तभी संगा उस ओल्ड लेडी को बचाने के लिए जाने लगती है, लेकिन डॉगजा उसे रोक लेता है। डॉगजा बोलता है, ऐसे बिना सोचे समझे काम मत करो, ये बहुत डेंजरस है। संगा बोलती है, मुझे पता है, लेकिन डॉगजा बोलता है, अगर तुम वहाँ गई तो वो लोग तुम्हें भी मार डालेंगे। तभी डॉगजा नरेटर स्टाइल में बोलता है, संगा शायद कुछ लोग बने ही होते हैं शाइन करने के लिए, चाहे वो लोग किसी भी जॉनर में क्यों ना हो, लेकिन संगा इस स्टोरी के कोर्स को चेंज नहीं कर सकती क्योंकि संगा इस दुनिया की हीरोइन नहीं है। दुगजा संगा को सीट पर बैठाता है और बोलता है, संगा तुम यहीं पर रहो। संगा बोलती है, क्या? लेकिन दुगजा बोलता है, प्लीज जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। अगर तुम सिर्फ इस बार के लिए मेरी बात मानते हो तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें और कभी बोदर नहीं करूंगा। ये बोल के और एक गहरी सांस लेकर डॉगजा सोचने लगता है कि सब कुछ ठीक कैसे किया जाए। डॉगजा मन में बोलता है, ये बहुत अर्ली हो जाएगा उसके इंटरफेरेंस के लिए, ये मेरे प्लान का पार्ट नहीं है। लेकिन दोगजा नरेटर स्टाइल में बताता है, मैंने अभी तक इंटरफेयर नहीं किया है। इसका रीजन ये नहीं है कि मैं नामवुन और बाकी लोगों से डरा हुआ हूँ, और ना ही इसका रीजन ये है कि मैं उन लोगों के तौर तरीकों से अग्री करता हूँ। मैं सिर्फ वेट कर रहा था राइट मोमेंट के लिए, और वो राइट मोमेंट है अब। और तभी दूसरे केबिन में एक ब्लास्ट होता है और इसीलिए इस केबिन में लाइट और धुआं आता है, और तभी जो डॉगजा है वो उस तरफ दौड़ लगाता है जहाँ उस ओल्ड लेडी को सब लोग मिलकर पीट रहे थे। और यहीं पर खत्म होता है ये वाला पार्ट। पता नहीं क्यों पिछले 2 वीडियो पे उतना व्यूज नहीं आया है। उम्मीद है इस वीडियो के साथ ऐसा नहीं होगा। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, वीडियो को भी लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ किसी अगले मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।